जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अगर इन सब से भी आपका दिमाग पागल नहीं हुआ है तो आपके लिए एक नया वर्ड है आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो ये क्या होता है कि जीडीपी कैलकुलेशन करने में ही हेल्प करता है। नॉर्मली हम नेशनल इनकम कैसे पता करते हैं? जीडीपी से। पर जो जीडीपी होती है वो अपने आप में बहुत धांधलीबाजी वाला शब्द है। कैसे? उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जीडीपी की बात कर रहे हैं अभी। उसमें क्या होता है कि किसी ने गेहूँ लिया, गेहूँ से आटा बनाया, आटा हमारी जीडीपी में ऐड हो गया। किसी ने आटा लिया, आटे से ब्रेड बनाई तो ब्रेड भी हमारी जीडीपी में ऐड हो गई। किसी ने ब्रेड लेकर सैंडविच बनाई तो वो भी हमारी जीडीपी में क्या हो गया? ऐड हो गया। तो जो सैंडविच आप ऐड कर रहे हो उसमें आपका जो ब्रेड वाले की मेहनत है वो भी आप ऐड कर रहे हो, जो आटे वाले की मेहनत है वो भी आप ऐड कर रहे हो। वो गलत है ना? मतलब वो तो ऐसा हो गया ना कि नंदन ने आके सब्जियां काटी, सास ने खाना बनाया, बहू ने आके खाना से परोस दिया और बोला कि सारा काम मैंने किया है। वो गलत है। किसने कितना वैल्यू ऐड किया है वो आपको तरीके से बताना पड़ेगा। तो इस धांधलेबाजी को दूर करने के लिए है आपका जीवीए। इसमें हम क्या देखते हैं? प्योर वैल्यू एडिशन, कि कितना सामान था उसमें कितना आपने वैल्यू ऐड किया है वो आप बताओ। जैसे आपका एक फैक्ट्री है, उसमें कोई भी आपका रॉ मटेरियल आया, जैसे आपका गेहूँ आया या लकड़ी आई या पोटैटो आया, स्टील आया, कुछ भी आया, तो उससे आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आपका बिस्किट बनेंगे, टेबल बनेगी, चिप्स बनेगी, मशीन वगैरह बनेगी। तो जितना आपने वैल्यू ऐड किया है उसकी ग्रॉस वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। आपने आटा लिया, आटे से आपने ब्रेड बनाई, तो आटा अगर आपका 50 का था, ब्रेड आपकी अगर 200 की है, तो जो 150 है वो क्या हुआ? आपका वैल्यू एडेड। तो ऐसे हमने क्या करके रखा है? पूरी इकोनॉमी को 8 सेक्टर्स में डिवाइड करके रखा है और हर सेक्टर का हम ग्रॉस वैल्यू एडेड पता करते हैं कि किस सेक्टर में कितना नेट वैल्यू ऐड हुआ है, कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है? तो ऐसे हम प्रोडक्शन तरीके से जब हम जीडीपी पता करते हैं, जीडीपी काउंट करने के 3 तरीके हैं आपका: प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है आपका? जीवीए को यूज़ करते हैं। जीडीपी इक्वल्स टू सिग्मा जीवीए, मतलब सारे सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड आप ऐड कर लो, उससे आपको जीडीपी मिल जाएगा। क्लियर? और जो जीवीए कौन रिलीज़ करता है? आपका सीएसओ रिलीज़ करता है। ये थी आपकी फर्स्ट चीज़ कि जीडीपी में आपका बहुत धांधली हो रही थी कि मल्टीपल काउंटिंग्स हो रही थी, तो जीवीए में वो आपकी रिमूव हो गई। किसने कितना वैल्यू ऐड किया है वो आप प्योरली बताओ, वहीं से आपकी रियल काउंटिंग होगी। तो जीवीए आपका सप्लाई साइड को देखता है, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड प्रॉब्लम थी टैक्सेस की, कि जीडीपी में क्या होता है आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस भी रहते हैं, पता है ना आपको कि आपका जीएसटी लग गया। अब बिस्किट का मार्केट प्राइस तो उसमें आपका जीएसटी भी ऐड रहेगा ना, तो जीएसटी में आपके टैक्सेस भी रहते हैं, सब्सिडीज़ भी रहती हैं। क्लियर? तो जीडीपी बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या हो गया फिर? तो टैक्सेस बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। इससे मतलब खतरनाक स्कीम कुछ हो ही नहीं सकती आपकी। तो इसको भी दूर करने के लिए आप क्या करते हो? जीवीए यूज़ करते हो, क्योंकि जीवीए में क्या होता है आपके टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं। जीवीए में सिर्फ होता है आपने कितना वैल्यू ऐड किया है वो बताओ। अभी उस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, अभी कोई मार्केट में सामान नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ आपका फैक्ट्री में माल प्रोड्यूस हुआ है, उतना जितना है आप बताओ कितना एक्चुअली में आपने वैल्यू ऐड किया है। तो जब अगर आप जीवीए में नेट टैक्सेस को ऐड कर दोगे, मीन्स टैक्सेस को ऐड कर दोगे, सब्सिडीज़ को रिमूव कर दोगे, नेट टैक्स का मतलब ही होता है टैक्स माइनस सब्सिडीज़, तो वहाँ से फिर आपको आपकी जीडीपी मिल जाएगी। यह है आपका जीवीए।